हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अडानी एंटरप्राइजेस का एक एफपीओ लॉन्च हुआ था अभी, जो फुली सब्सक्राइब भी हो गया था। ऑल्दो रिटेल इन्वेस्टर्स की उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी, बट वो अभी रिलायंस ग्रुप ने डिसीजन लिया कि उस एफपीओ को ये रोल बैक कर रहे हैं, उसके साथ ये प्रोसीड नहीं करेंगे। और जिन भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको उनके पैसे वापस कर देंगे और इस एफपीओ के साथ ये लोग प्रोसीड नहीं करते। तो पहले तो एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है आईपीओ, और एक एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो फर्क है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी पहली बार प्राइवेट से पब्लिक जाती है, मतलब उसके पहले कोई शेयर पब्लिक में ट्रेडेड नहीं होते, बट वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के थ्रू आईपीओ लॉन्च करती है, सेबी या कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है उसके थ्रू। और फर्स्ट टाइम वो रिटेल इन्वेस्टर्स को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मौका देती है कि हमारी कंपनी में पब्लिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी पहले से पब्लिक है, यानी उसके शेयर्स पहले से ट्रेड हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के बीच स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस में, बट उसके बाद वो और ज़्यादा फंड रेज करना चाहती है ड्यू टू सम ग्रोथ, है ना, कहीं पे उन्हें आउटलेट्स खोलने हैं या बिजनेस एक्सपेंड करना है या नया वर्टिकल खोलना है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस वजह से वो और ज़्यादा फंड गेन करने के चक्कर में एफपीओ लेके आते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब वो इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि वो उसमें कितना इंटरेस्ट दिखा के इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो। तो बस फ़र्क ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सबसे पहले जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक जाती है तब बोलते हैं उसे, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है जब कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी पब्लिक है, बट वो और ज़्यादा फंड रेज करने के लिए एक पब्लिक ऑफर लेके आती है कि आप हमारे शेयर से इक्विटी इतना हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ये आप खरीद लो और हमें इतना पैसा दे दो, तो थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अडानी एंटरप्राइजेस ने अभी थोड़े दिन पहले, लास्ट वीक 3-4 दिन पहले अपना एफपीओ लेके आए थे, और उसको पहले तो जो हाइंडसबर्ग की रिपोर्ट थी तो उसके हिसाब से तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इनको पैसा रेज करना, बट हुआ क्या कि टू अ सरप्राइज वो एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। इनके जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो मीडिया में जाके बोल भी रहे थे कि फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा, ऑल्दो रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर जो है उनका पार्टिसिपेशन कम रहेगा। और टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन, मतलब ये शॉकिंग था देखना भी कि एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया। सारे जो शेयर्स उन्होंने डाइल्यूट या लिक्विडेट करे थे वो सारे खरीद लिए, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का आई गेस सिर्फ 12% इन्वॉल्वमेंट था। बाकी जो ज़्यादा बाय करा है वो अबू धाबी की जो रॉयल फैमिलीज हैं अबू धाबी की, और इंडियन जो बिलियनियर्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं इंडिया में या बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं उन्होंने बाय आउट करा है इस एफपीओ को ज़्यादा, और इस वजह से ये फुल्ली सोल्ड आउट हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। बट उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि द वेरी नेक्स्ट डे जब ये सब्सक्राइब हो भी गया फुली, उसके बाद भी 28% फॉल आया स्टॉक्स में अडानी के। तो एफपीओ फुली सब्सक्राइब होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला, राइट। तो इस वजह से अडानी जी ने और उनके ग्रुप ने स्टेटमेंट दी है कि गोइंग अहेड विद द इश्यूज विल नॉट बी मॉरली करेक्ट, कि ये जो इश्यूज चल रहे हैं अभी ग्रुप के साथ या जो भी न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि ये ओवर लेवरेज्ड है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया है काफ़ी सारे बैंक से और थ्रू डेरिवेटिव्स एंड बॉन्ड्स या जो भी अदर तरीक़ों से इन्होंने लोन लिया है। तो इन चीज़ों के चलते जो ये नेगेटिविटी फैली हुई है ग्रुप के रिगार्डिंग अडानी बिजनेस ग्रुप के रिगार्डिंग, तो इन इश्यूज के बीच ये लोगों को सही नहीं लग रहा है एफपीओ के साथ प्रोसीड करने का। ऑल्दो एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया है, ये लोग चाहें तो आगे जा सकते हैं, बट बिजनेस ग्रुप ने, अडानी बिजनेस ग्रुप ने फैसला करा है कि ये लोग उसके साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। और उन्होंने उसके साथ ये भी ऐड करा अडानी जी ने कि फॉर मी द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट। तो जिन भी लोगों ने या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हमारे स्टॉक्स में किसी भी अडानी बिजनेस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, तो उनका सेफ्टी एंड इम्पोर्टेंस मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो इस वजह से हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे इस एफपीओ के साथ, हम इसे रोल बैक कर रहे हैं। और जिन भी लोगों ने, इंडिविजुअल ने या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं इसमें, उन सबके पैसे हम रिफंड कर देंगे। सो अडानी ग्रुप की ओर से रीसेंट स्टेटमेंट ये आया है,
हाइंडसबर्ग रिपोर्ट, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट मोटा मोटा मतलब उन्होंने ये बोला था कि कॉरपोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़े ठग अडानी जी हैं, जो एक टाइम पे अभी थोड़े दिन पहले ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। तो कैसे पैसे लूट रहे हैं इंडिया से, या यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स का यूज करके, या नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का यूज करके मल्टीपल एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए थे। उसमें एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बट बहुत सारी एलिगेशंस ऐसी लगाई थी जिस वजह से अडानी ग्रुप के जितनी भी कंपनीज थी, मेरे ख्याल से 7 तो पब्लिकली लिस्टेड है, अडानी पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, गैस, एंटरप्राइज, तो इन सब के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल हुए। और अभी तो मैक्सिमम स्टॉक्स तो अडानी ग्रुप्स के 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कलेश मचा था मार्केट में, और रिटेल इन्वेस्टर ने भी घबरा के बहुत कुछ बेचा है। एक दो चीज़ें नेगेटिव और हुई पिछले 1-2 दिनों में मार्केट में। एक जो क्रेडिट स्विस ग्रुप है एजी, जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रेडिट स्विस ग्रुप ने क्या करा है कि अडानी कंपनीज के जो बॉन्ड्स थे उनको एज अ कोलेटरल लेना बंद कर दिया। तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपने बॉन्ड्स इशू करके उन्हें एज अ कोलेटरल रख के, गिरवी रख के पैसा उठाती हैं बाहर से, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बट क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने उनके बॉन्ड्स को एज अ कोलेटरल लेना बंद कर दिया है फॉर मार्जिन लोन्स, और अपने प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स को भी उन्होंने मना कर दिया है ये लेने से। तो उसकी वजह से भी ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। तो उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स को लेके। और तो फिलहाल यही है, अभी मार्केट में ये ट्रेंड है कि कोविड 2021 में भी रिकवर हुई, 4-5 वेव्स आई थी उसकी। तो अभी भी जो कंजप्शन पावर है कंज्यूमर के पास, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए क्रेडिट का फ्लो इकोनॉमी में जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिए जाने चाहिए। बट इशू ये है कि इंटरेस्ट रेट्स भी अभी पीक पर है। अगर इंटरेस्ट रेट्स का चार्ट देखोगे, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो फेडरल रिजर्व बैंक हो, तो सबने इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोगों की ईएमआईज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो पे नहीं कर पा रहे। जिन्होंने लोन लेना था, कार लोन, होम लोन, वो भी अभी डिले कर रहे हैं कि 3-4 साल बाद ले लेंगे, अभी क्यों लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पीक पे हैं, है ना। तो इस वजह से क्रेडिट का फ्लो इकोनॉमी में बहुत कम है। बट ये फिर से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बट अभी नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से वो इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम हो गई है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट के रिवाइवल के लिए, जो अभी हौच पौच हुई है रिसेंटली, रिटेल इन्वेस्टर्स को वापस आना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को वापस आना पड़ेगा। तो फिर मार्केट में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तब तक ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, अप डाउन। तो ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। बाकी तो यार जिन्होंने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है वो इन्वेस्टेड रहो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में फॉल हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि बिजनेस अच्छा है और उनकी अर्निंग्स और रिवेन्यू सॉलिड है। और भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेशंस के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। काफ़ी सारे कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं 2022-2023 के क्वार्टर 3 रिजल्ट काफ़ी कंपनीज ने अपने लॉन्च करे हैं पिछले कुछ दिनों में। उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से कंपनीज के स्टॉक्स और अर्निंग्स गिरी हैं, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरी है, क्या ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो इसके बारे में एक जो एजुकेशनल कंटेंट है रिसर्च पर्पस के लिए, दैट आई विल शेयर विद यू। तो उसके ऊपर विल कॉन्वर्सेट। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।